नमस्कार और स्वागत है आपका इस विशेष ज्योतिषीय विश्लेषण में, जहां हम विस्तृत चर्चा करेंगे कन्या राशि के लिए अगस्त 2025 का राशिफल। यदि आपकी चंद्र राशि कन्या है या आपकी लग्न कुंडली में कन्या प्रमुख स्थान पर है, तो यह मासिक राशिफल आपके लिए अत्यंत उपयोगी और मार्गदर्शक सिद्ध होगा। इस वीडियो में हम कन्या राशि के जातकों के लिए 12 महत्वपूर्ण भविष्यवाणियां, ग्रहों की चाल, धन संपत्ति, करियर, वैवाहिक जीवन, स्वास्थ्य, परिवार और उपायों के साथ संपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। साथ ही हम जानेंगे कि अब तक कुंभ राशि वालों ने वर्ष 2025 में क्या भोगा है और इसका क्या ज्योतिषीय अर्थ निकलता है। सबसे पहले बात करें कुंभ राशि की, तो 2025 के पूर्वार्ध में शनि की 7.5 का अंतिम चरण और गुरु की वक्री दृष्टि ने उनके जीवन में कई मोड़ लाए हैं। कुंभ राशि के जातकों ने जनवरी से मई तक असमंजस, धीमी प्रगति और मानसिक उलझनों का सामना किया। परिवार, वित्त और करियर में बार बार प्रयासों के बाद भी परिणाम उतने संतोषजनक नहीं रहे। यह अनुभव कन्या राशि वालों के लिए भी एक सीख है कि जब ग्रह प्रतिकूल हों तो धैर्य और रणनीति से ही स्थितियों को साधा जा सकता है। अब आइए केंद्र में आते हैं, कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध होते हैं, जो बुद्धि, तर्क, विश्लेषण, व्यापार और तकनीकी क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। अगस्त 2025 में बुध की चाल, सूर्य का संक्रमण, शुक्र और शनि की दृष्टि, ये सभी मिलकर आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करेंगे। यह माह आपके लिए जीवन के कुछ पुराने अध्यायों को बंद करने और नए आरंभ करने का अवसर लेकर आया है। विशेषकर जिन लोगों ने पिछले कुछ महीनों में कड़ी मेहनत की है, उन्हें अब अपने प्रयासों का परिणाम प्राप्त होने लगेगा। इस महीने की शुरुआत होती है चंद्रमा के मिथुन राशि में होने से, जो आपके कर्म भाव पर प्रभाव डालता है। यह इशारा करता है कि अगस्त की पहली तारीख से ही आपका ध्यान करियर और कार्य क्षेत्र पर केंद्रित रहेगा। 2 अगस्त को शुक्र आपके 12वें भाव में प्रवेश करेगा, जिससे कुछ विलासिता की वस्तुओं पर खर्च संभव है। इसके अलावा यह गोचर रोमांटिक विचारों और रचनात्मक सोच को भी जन्म देगा। जिन लोगों की विदेश यात्रा लंबित थी, उनके लिए अब कुछ गति दिखाई देगी। अगस्त 2025 की एक बड़ी ज्योतिषीय घटना 14 तारीख को होती है, जब सूर्य सिंह राशि से निकलकर आपकी राशि के 12वें भाव में प्रवेश करता है। यह आत्मनिरीक्षण, गूढ़ चिंतन और मानसिक शांति प्राप्त करने का समय है। आप अपने भीतर झांकेंगे, अपनी गलतियों को समझने की कोशिश करेंगे और आगे की योजना बनाएंगे। यह समय भले ही बाहर से शांत दिखाई दे, लेकिन भीतर गहन रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया चल रही होगी। 19 अगस्त को पूर्णिमा है, जो आपके पंचम भाव को प्रभावित करेगी। यह प्रेम, संतान, रचनात्मकता और शिक्षा से संबंधित है। जो लोग पढ़ाई में लगे हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह विशेष शुभ है। संतान से जुड़ी कोई बड़ी खुशखबरी भी मिल सकती है। जो लोग लंबे समय से संतान प्राप्ति की कामना कर रहे थे, उनके लिए यह पूर्णिमा विशेष फलदायी सिद्ध हो सकती है। 23 अगस्त को बुध वक्री हो जाएगा, जो कन्या राशि के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि बुध इस राशि का स्वामी है। इस समय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय, जैसे नौकरी बदलना, प्रॉपर्टी का सौदा, कानूनी दस्तावेज आदि में विशेष सावधानी रखें। किसी भी निर्णय को 2 बार सोचें। कोई कागज बिना पढ़े साइन न करें। यदि आप लेखन, वाणी, विज्ञापन या मीडिया क्षेत्र से जुड़े हैं, तो यह समय आपको पुनरीक्षण और संशोधन का अवसर देगा। आगे हम अगस्त की उन प्रमुख तिथियों पर भी चर्चा करेंगे जो कन्या राशि वालों के लिए विशेष प्रभाव रखती हैं। 5 अगस्त को चंद्रमा कन्या राशि में प्रवेश करेगा और यह समय आत्मविश्वास को बढ़ाने वाला होगा। इस दिन आप नई योजनाओं की शुरुआत कर सकते हैं, विशेषकर यदि वह आपके करियर या पढ़ाई से संबंधित हो। 8 अगस्त को शुक्र और राहु की युति कुछ भ्रम या भावनात्मक उलझनों को जन्म दे सकती है, इसलिए रिश्तों में पारदर्शिता बनाए रखना जरूरी होगा। 14 अगस्त को सूर्य का 12वें भाव में प्रवेश आत्मनिरीक्षण और शांति का समय लेकर आता है। 19 अगस्त की पूर्णिमा
प्रेम और संतान से जुड़ी सकारात्मकता का संकेत देती है, जो भावनात्मक रूप से सुखद और संतोषजनक हो सकती है। 23 अगस्त को बुध वक्री होगा और यह स्थिति आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकती है। इस समय दस्तावेजों की जांच, अनुबंधों की समीक्षा और व्यावसायिक सौदों में अतिरिक्त सतर्कता की आवश्यकता होगी। 26 अगस्त को मंगल का परिवर्तन भी ऊर्जा के स्तर में बदलाव ला सकता है, जिससे आप अपने करियर में आक्रामक तरीके से प्रगति की दिशा में कदम उठाना चाहेंगे। अब बात करते हैं संभावित चुनौतियों और अवसरों की। अगस्त 2025 में कन्या राशि के जातकों को मुख्यतः मानसिक दृढ़ता, आत्मविश्लेषण और संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी। आपको कई बार ऐसा लगेगा कि परिस्थितियां धीमी गति से चल रही हैं या इच्छानुसार परिणाम नहीं मिल रहे, लेकिन यह सब अस्थायी है। असल में यह समय है स्वयं को पुनः निर्धारित करने का, अपने जीवन की प्राथमिकताओं को समझने का। वित्तीय क्षेत्र में यदि आप योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ते हैं तो अचानक लाभ और धन संचय संभव है। हालांकि निवेश सोच समझकर करें और किसी अनुभवी की सलाह अवश्य लें। यदि आप स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो से जुड़े हैं तो अगस्त के मध्य से आखिरी सप्ताह तक जोखिम थोड़ा अधिक रहेगा, इसलिए समझदारी से कदम बढ़ाएं। करियर की बात करें तो जो लोग सरकारी सेवा, बैंकिंग, शिक्षा या चिकित्सा के क्षेत्र में हैं, उन्हें यह महीना अवसर प्रदान कर सकता है। साथ ही जो युवा प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, वे इस समय का बेहतर उपयोग करके सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। वैवाहिक जीवन में समझदारी और धैर्य की आवश्यकता होगी। यदि आप विवाहित हैं तो किसी बात को लेकर गलतफहमी या संवादहीनता से बचें। जो अविवाहित हैं और विवाह की योजना बना रहे हैं, उनके लिए अगस्त का अंतिम सप्ताह कुछ सकारात्मक प्रस्ताव लेकर आ सकता है। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह माह रिश्तों को गंभीरता से देखने का है। किसी नए रिश्ते की शुरुआत करने से पहले भलीभांति विचार करें। यह समय रोमांटिक तो रहेगा, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी और पारदर्शिता भी आवश्यक होगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से आंख, पेट और मानसिक तनाव से संबंधित छोटी परेशानियां सामने आ सकती हैं। सुबह योग, प्राणायाम और ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। खान पान पर ध्यान दें और नींद पूरी लें। आखिर में हम ये कह सकते हैं कि अगस्त 2025 कन्या राशि के लिए आत्मविकास, संयम और नई शुरुआतों का महीना है। यह समय आपको अपने भीतर झांकने, अपनी क्षमता को पहचानने और जीवन में संतुलन लाने का अवसर प्रदान करेगा। ग्रहों की गति हमें यह बताती है कि परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, सही दृष्टिकोण और उपायों से हम उसे अपने अनुकूल बना सकते हैं। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। यदि आपको यह राशिफल उपयोगी लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नई जानकारी और शुभ संदेशों के साथ। जय श्री गणेश।